नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मचिंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि में यदि गुरु हो किसी भी कुंडली में तो उसके जो मायने हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आप अनुभव कर सकते हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह सभी राशियों में मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि में अगर होंगे किसी भी कुंडली में तो उसके जो मायने हैं, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु यदि मेष राशि में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें 2-3 बातें हैं जो कि जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि का जो संक्षिप्त रूप में जो कारकत्व है और बुरे के बारे में थोड़ा जान लेना आवश्यक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भी अगर ध्यान में लेंगे तो गुरु मेष राशि में या फिर गुरु किसी भी राशि में होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकती है। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का तत्व है वो अग्नि तत्व है। और ये जो राशि है वो चर राशि है। और गुरु के मामले में अगर देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है जीवन की जो आपकी पॉजिटिविटी है, मतलब जीवन के प्रति जो दृष्टि है, उसी प्रकार जो भी पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति के नजरिए में देखी जाती है, दूसरों को मदद करना, फेमस होना, ज्ञान का भी ये जो गुरु है वो कारक होता है। हालांकि गुरु का जो कारकत्व है ज्ञान के बारे में, वो काफी बड़े रूप से देखा जाता है। लेकिन आपके कुंडली में यदि गुरु ज्ञान के बारे में किस तरह से बोलेगा, इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, बुध जो है वो आपके कुंडली में काफी अच्छा होना आवश्यक है। बुध की जो प्लेसमेंट है कौन सी राशि में है वो जान लेना आवश्यक है। हालांकि बुध हर एक राशि के जो इसके जो परिणाम है इसके बारे में अलग से वीडियो हमने बनाए हैं, जरूर देखिए। और गुरु के बारे में, अगर बुध आपके कुंडली में अच्छा होगा तो फिर गुरु के जो कारक भाव है शिक्षा की दृष्टि से या फिर ज्ञान की दृष्टि से, वे आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो गुरु है वो किसी भी राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है। मतलब अगर आप पकड़ लो, कम से कम 1 साल तो यह किसी भी राशि में रहता है। तो यदि 1 साल के स्पैन में अगर देखा जाए, गुरु किसी भी राशि में अगर रहे तो वहां पर वो 1 साल तक रहता है। तो इस 1 साल में करोड़ों जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, करोड़ों जो जातक है वो जन्म लेते हैं। तो गुरु जो मेष राशि में होगा उसका जो प्रभाव है वो सभी के कुंडली में एक तरीके के नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक कुंडली में वो उसी प्रकार से नहीं बोलेगा। तो इसके लिए गुरु जिस राशि में होगा, यहाँ पर जैसे हम बात करें कि गुरु यदि मेष राशि में होगा, तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है वो जान लेना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी ग्रह पूर्णतः रिफाइंड रूप से, शुद्ध रूप से किसी भी राशि में पूर्णतः फलदायी नहीं होता। तो ये बात अगर आप जान लो तो आपको, क्योंकि बाकी के जो ग्रह है, जैसे कि गुरु के बारे में हमने कहा कि ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, 1 साल तक, 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है। बुध जो है 28 दिन तक रहता है, शुक्र जो है करीबन 1 महीने तक रहता है, और जो मंगल है वो 1.5 महीने तक रहता है। तो करीबन ये जो ग्रह है इसे फास्ट मूविंग प्लेनेट कहते हैं। और इसके जो परिणाम है वो कुंडली में मिलते ही है, आप अनुभव कर ही सकते हो। लेकिन गुरु के मामले में ये जो बात है वो जान लेना आवश्यक है। जो भी हम अभी प्रेडिक्शन करेंगे वो मोटे तौर पर होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मंगल के कारकत्व भाव और गुरु के कारकत्व के बारे में संक्षिप्त रूप से हमने बताया। तो यदि किसी भी कुंडली में मेष राशि में गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। सबसे पहले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छे घर में मतलब जहाँ के जो संस्कार होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और मूलतः ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो, इनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर अपब्रिंगिंग है, वो काफी अच्छे माहौल में होते हैं। खास करके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस पैसे के मामले में इन्हें देखे नहीं जाते। बस बचपन से ही ये जो माँगते हैं वो इन्हें मिलता चला जाता है। तो ये बात होती है, रहन-सहन भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेष राशि में यदि गुरु होगा, तो जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भक्ति की तरफ इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कभी-कभार जीवन में गुरु की अगर महादशा आ जाए, मतलब मेष राशि में गुरु है,
और यदि गुरु की महादशा आ जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो भक्ति मार्ग में चले ही जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है, मतलब इसके लिए आपके कुंडली में बाकी के जो ग्रह है, वो भी जान लेना आवश्यक है। लेकिन बहुत बहुत मायने में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो भक्ति मार्ग में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अगर न भी हो कुंडली में योग, फिर भी यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में यदि गुरु होगा, तो भक्ति मार्ग में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो रहते हैं भगवान के प्रति या फिर भक्ति के प्रति इनकी जो निष्ठा होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें पॉज़िटिविटी बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है, काफ़ी अच्छी होती है। जिस भी क्षेत्र में ये काम करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस होते हैं। और एक जो बात है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब किसी जिन लोगों का भी मेष राशि में यदि गुरु है, तो फिर टीचिंग फील्ड से वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। टीचिंग फील्ड किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेजेस के प्रति, जिस भी कंपनी में ये जाते हैं, जिस भी आस्थापन में जाते हैं, तो वहाँ पर ज्ञान दूसरों को देने में ये काफ़ी आगे रहते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैचअप करना इन्हें काफ़ी अच्छा, मतलब पसंद भी आता है। और पैचअप करने के मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो आगे रहते हैं। इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है और काफ़ी ज़्यादा खुले मिजाज के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इनमें देखी जाती है। जो बात इनके मन में होती है, वही ज़ुबान पर देखी जाती है। रहन-सहन भी काफ़ी अच्छा होता है। कुल मिला के देखा जाए, तो ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और एक दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और संतान सुख इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। हालाँकि जो गुरु है, वह संतान का भी कारक होता है, तो इनके कोई ना कोई तो संतान जो होती है, चाहे बच्चा हो या फिर लड़की हो, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं या फिर फेमस भी होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब संतान के प्रति इनकी जो लाइकिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इनके जीवन में संतान का सुख होता है, वो काफ़ी प्राइम होता है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो पॉज़िटिविटी मैंने जैसे कहा कि काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और पैसे के मामलात में या फिर फाइनेंशियली, बचपन से ही इनको किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन या स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर मेष राशि में यदि गुरु है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में नॉर्मली इनको एक्सट्रीम लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालाँकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन सभी लोगों का आता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में यदि गुरु है, तो प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं जाएँगे। किसी भी रिलेशनशिप के मामले में हो, फाइनेंशियली हो या फिर किसी अन्य, या फिर अगर आपको स्वास्थ्य की भी दुविधा हो, तो जो गुरु है, वो आपको प्रॉब्लम में नहीं लाएगा। यदि आप किसी कोर्ट केसेस या फिर ऐसे किसी लिटिगेशन में फँस गए हैं, तो भी जो गुरु है, वो आपको एक्सट्रीम पर नहीं लेके जाएगा। ये बात बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इनके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा गुरु आता है, ऐसे आदमी आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं, जो कि इनके जीवन को मोटिवेट करते हैं। अब ये जो बात है, किसी व्यक्ति में के रूप में हो सकती है, भगवान के रूप में हो सकती है, लेकिन होते ज़रूर है, क्योंकि इसी को लेकर इनकी जो आयु है, पूरी तरह से मोटिवेट रहते हैं। हमने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी है कि इनका एक जो जीवन का भाग है, वो बहुत ही खराब था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसी कोई बात इनके जीवन में हो गई, जिसकी वज़ह से ये पूरी तरह से मोटिवेट हो गए। और वे जो लोग हैं, मतलब वाल्यापुरी से वाल्मीकि जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो सडन चेंज, ड्रामेटिक चेंजेस जो है, वो इनके लाइफ में आते हैं। तो जो गुरु होता है, गुरु अगर मेष राशि में, जैसे देखिए इसका जो लॉजिक लॉजिक किस तरह से चलता है, जैसे मैंने कहा कि जो मेष राशि है, वो प्रथम भाव की राशि है। प्रथम भाव मतलब आपका व्यक्तित्व, और उसमें अगर गुरु आ जाए, तो कोई ना कोई तो गुरु आपके जीवन में आ जाएगा, जो कि आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ ले जाएगा। तो अगर मेष राशि में यदि गुरु है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। इनका समाज में इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। या फिर संतान का जो सुख है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र में यदि गुरु है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी किसी भी क्षेत्र में यदि अगर जाते हैं, तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर हमेशा ये इर्द-गिर्द रहे, इस प्रकार के होते हैं। और किसी से भी नॉर्मली दुश्मनी मोड़ नहीं देते। पैचअप करना इन्हें बहुत पसंद आता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें होती है। लीड बाय एग्ज़ाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी अगर कोई बात होती है, अगर कोई अच्छी बात होती है, तो उसका जो श्रेय है, वो अपनी तरह नहीं लेते, जो कि लीडर की काफ़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो यदि मेष राशि में गुरु है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती हैं। इनका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, इनकी इमेज काफ़ी अच्छे से हो सकती है। बच्चों का जो सुख है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। और उसी प्रकार भगवान पर अब ये भगवान पर विश्वास होना, इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, ऐसा नहीं है
कि अंत वक्त नहीं होते, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। उस प्रकार भरणी नक्षत्र में यदि गुरु है, तो भी आपको जो इसके जो मिलने वाले परिणाम है काफ़ी अच्छे होते हैं। हालाँकि अश्विनी नक्षत्र से अगर तुलना करें, तो इतने ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, क्योंकि भरणी जो नक्षत्र है, उसका विश्वास रखने का जो तरीका है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। लेकिन भरणी नक्षत्र में यदि गुरु है, तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना होती है, मैजिकल घटना होती है, जिसकी वज़ह से आप पूरी तरह से आपका जो जीवन है, वो बदल जाता है। जीवन का एक जो आधापन होता है, पूर्वार्ध होता है, वो अलग होता है, और उत्तरार्ध होता है, वो थोड़ा अलग होता है। यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि गुरु है, तो ऐसे जो व्यक्ति है होते हैं जीवन के प्रति, इनकी जो मान्यता होती है, वो काफ़ी ख़ास होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, कि यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि गुरु है, तो गुरु के बाकी जो 2 राशियाँ हैं, मतलब धनु और मीन राशि कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं, उस भाव से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे ज़रूर। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान गौर करना आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो संतान सुख में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। ख़ास करके यदि स्त्री के कुंडली में मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो स्वास्थ्य के संदर्भ या फिर जब भी संतान के संदर्भ में कोई न कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ही देगा ज़रूर। अब ये कौन से हैं, वो आपकी कुंडली के बाकी के जो 2 ग्रह बाकी के जो ग्रह हैं, वो जानकर इसके बारे में कहा जा सकता है, या फिर गुरु जिस राशि में है, मतलब मंगल की राशि में है, तो मंगल आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, वो जानकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। देखिए, यदि मंगल मेष राशि में होगा, सिंह राशि में होगा, धनु राशि में होगा, तो फिर इस गुरु के जो परिणाम है, मतलब मेष राशि के जो गुरु के जो परिणाम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। इस मेष राशि के गुरु में गुरु से अगर गुरु की युति योग में या फिर त्रिकोण योग में यदि चंद्रमा होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, और इनके जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि चंद्रमा के साथ यदि गुरु है मेष राशि में, खास करके युति योग में, तो इनमें जो एनर्जी लेवल होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी इनको काफ़ी अच्छा तरीके से मिल सकता है। घर के जो लोग हैं, इनके साथ भी इनके जो ताल्लुकात होते हैं, वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। जीवन में इनकी जो ऊर्जा होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत अच्छा देखा जा सकता है। तो चंद्र गुरु की युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यदि ट्राइन में होगा, त्रिकोण में होगा, तो भी ये जो गुरु है, वो काफ़ी अच्छे इसके जो फल हैं, वो मिल सकते हैं। किसी भी टीचिंग फील्ड से जीवन में कभी ना कभी रिलेट ये करते ही हैं। उसी प्रकार यदि इस गुरु के साथ यदि मंगल होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं। मतलब इनकी जो पूरी इमेज होती है, छोटी से छोटी बात भी ये सहन नहीं कर सकते। जीवन के प्रति मतलब हालाँकि जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, इनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन कोई भी बात मतलब इनमें जो सूझ-बूझ होती है, वो थोड़ी-सी कम देखिए, सहनशीलता जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। कई दफ़ा इस इनके जीवन में ऐसी भी बात होती है, कई गोल्डन अपॉर्च्युनिटी इनको आते हैं, लेकिन इनका जो नेचर आउटस्पोकन वाला जो नेचर होता है, इसकी वजह से कई जो अपॉर्च्युनिटियाँ हैं, वो जीवन में गँवाते भी हैं। उसी प्रकार इनके जो संतान होते हैं, उनको किसी न किसी फिज़िकल लेवल पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन जो करियर होता है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड से या फिर टेक्निकल फील्ड से रिलेट करने वाले होते हैं। इनमें ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। बुध और गुरु की युति यदि मेष राशि में होगी, तो पंडित जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के ज्ञानी होते हैं, और हमेशा इनको पढ़ना वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बोलने पर इनकी जो पकड़ होती है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके वाणी से, हालाँकि वाणी थोड़ी तीखी हो सकती है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं, लेकिन वाणी से प्रभावित करने वाले होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना वो होगा। नॉर्मली बुध गुरु की युति यदि मेष राशि में होगी, तो सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी जैसी बातें हैं, वो हो सकती है। उसी प्रकार मामा का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति होगी, यदि मेष राशि में होगी, तो इनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल देखा जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली के प्रति इनकी जो चाह होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनको जो मिलने वाला जो लाइफ पार्टनर होता है, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से होता है, सपोर्टिव फैमिली से होता है, और जो इनका जो लाइफ पार्टनर है, या फिर विवाह का जो सुख होता है, वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जो रिश्ते हैं, वो बहुत दूर के रिश्ते हो सकते हैं। नॉर्मली प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि गुरु के साथ यदि शनि होगा,
तो वो थोड़ा-सा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान की बातें या फिर धार्मिक, आध्यात्मिक जो होते हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में हालाँकि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके पास फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा होते हैं या फिर इनका जो करियर होता है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूर्णतः उसका उपभोग नहीं ले पाते। उनकी दृष्टि इस प्रकार की होती है, तो यदि गुरु के साथ यदि शनि होगा, तो इस प्रकार की बातें वो हो सकती हैं। यदि इस गुरु के साथ रवि होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव माना जाएगा। इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, सूझबूझ होती है, काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है और ऐसे जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में अगर नौकरी भी करते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, काफ़ी ऊँचे ओहदे के हो सकते हैं और इनमें इनमें एक बात होती है कि जीवन के प्रति इनकी जो पॉज़िटिविटी होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो यदि रवि और गुरु का यदि युति यदि मेष राशि में होगी तो या फिर त्रिकोण योग में भी यदि गुरु होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। इनमें जो एनर्जी होती है किसी भी प्रकार के काम में इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खास करके इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले देखे जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो गुरु गुरु यदि मेष राशि में होगा तो इस प्रकार के अनुभव जो है वो आपको मिल सकते हैं। हालाँकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए इस प्रकार के जो अनुभव है, यदि मेष राशि में गुरु होगा, तो आपको मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं। हालाँकि ये जो मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो आपके कुंडली में बाकी कौन से राशि या फिर नक्षत्र में है या फिर और किस कौन से ग्रह के युति योग प्रतियोग में है या फिर ट्रायन में है, वो भी देखना थोड़ा आवश्यक है। उसके बाद गुरु के जो फल है, वो ज़्यादा रिफाइन किए जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मेष राशि के जो गुरु है, वो जो अभी हमने फलादेश की है, इसके बारे में आप अनुभव ले सकते हो और आपके जो कमेंट है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड विजय एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।